ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आए और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा जो कल आरएससीआईटी का एग्जाम हुआ है 4 अगस्त 2024 को। अगस्त 2024 को एक आरएससीआईटी का पेपर हुआ है जिसकी क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, जिसपे मैं आपको आंसर शीट बताने वाला हूं। मेरे पास जो यहाँ क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है ए है, लेकिन आप ध्यान से आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास बी है, सी है, डी है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनको समझाते हुए आंसर्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे पास में 4 अगस्त 2024 का ए सीरीज का वो जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ उसके क्या है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आंसर सहित आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पास होंगे और आप सबके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि मान लीजिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एमएस एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो। आप किस सेटिंग्स का उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आपको फिट सीट ऑन वन पेज करना है और फिट ऑन कॉलम वन पेज करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं जो थोड़े इस समय मेरे माइंड के अनुसार है वो दो हैं, ए और बी दोनों हैं। यहाँ पे तो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन होगी वो जब आंसर शीट ऑफिशियल आएगी तब उसके अंदर होगी। तो इसलिए आप यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे रख सकते हैं कि उसका फिट ऑन वन पेज हो सकता है या फिट ऑन कॉलम वन पेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको कंफर्म कर लेंगे। बाकी सारे जो आपके 34 है उनके राइट आंसर और सिंगल आंसर आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजी की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड। यहाँ राइट आंसर बनेगा बी। सर्किल वाला जो किया हुआ है मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वो बी इसका सही जवाब है। और जिन्होंने भी बी किया उसका सही जवाब में है, उनका राइट आंसर का ऑप्शन है ये। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है विच व्यू इज मोस्ट सुटेबल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन एमएस पावर पॉइंट। तो इसका सही जवाब बनता है स्लाइड सोर्टर। स्लाइड सोर्टर के द्वारा हम लोग जितनी भी पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होते हैं उनको आराम से अरेंज कर सकते हैं और बाकी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तो वो आता है फॉर Amazon.com प्रदान करते हैं। Amazon जो एक वेबसाइट है वो कौन सी वेबसाइट है? व्यवसाय से व्यवसाय है, नॉट। व्यवसाय से ग्राहक है, बिल्कुल सही जवाब है। व्यवसाय से ग्राहक होती है, अर्थात मैं ये बात करूं Amazon कंपनीज प्रोवाइड बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरमेंट। जो Amazon.com होता है वो जो वेबसाइट है वो B2C में आती है, बिजनेस टू कस्टमर में आती है या व्यवसाय से ग्राहक में आती है। इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर है एमएस एक्सेल 2010 के चार्ट में खाली स्थान डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। डॉट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट्स इन ए चार्ट एमएस एक्सेल 2010। यहाँ पे जो सही जवाब बनेगा डेटा लेबल होगा, क्योंकि डेटा लेबल्स होते हैं जिनमें जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वास्तविक जो मूल्य होता है वो दिखाई देता है और वो दिखाई देता है डेटा लेबल के अंदर, यूआरएल में नहीं होता है। यूआरएल तो चार्ट से संबंधित ही नहीं है। लेजेंड जो होते हैं उसके कलर को डिस्प्ले करते हैं, ग्रिडलाइन जो होती है उसकी लाइनें होती हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो होती है। तो जो वैल्यू शो करता है वो डेटा लेवल है। इसका सही जवाब बनेगा 5। नेक्स्ट आता है 6 नंबर का। 6 नंबर पे लिखा हुआ है ए बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि बारकोड रीडर किसका एक उदाहरण है? तो सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस। बारकोड जो होता है, बारकोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। बारकोड को स्कैन करके वो एक सिस्टम के अंदर पहुंचाता है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस में आएगा। इसका सही जवाब जो बनेगा वो होगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 टोटल क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 7। विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है? इन विंडोज 10 द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन इज नॉन एज। सही जवाब डेस्कटॉप। जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन को कहा जाता है डेस्कटॉप। और इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा बी। बी इसका राइट जवाब है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई परेशान नहीं, सही जवाब है ये सारे।
8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ए रिपेयर फॉर ए नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजली अवेलेबल एट ऑन नो चार्ज नो ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी भी अज्ञात सॉफ्टवेयर बग की जो मरम्मत है जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है, वो होती है एक पेज फाइल होती है। क्या होती है? एक पेज फाइल। जो बग्स होते हैं, बग्स को रिपेयर करने के लिए जो फाइल बनी होती है वो पेज फाइल होती है, और 20 का सही जवाब होगा। और पेज फाइल होती है जो निःशुल्क होती है, इंटरनेट पे उसका कोई शुल्क नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर में मिलान किया गया है। 9 नंबर में है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाइए। फर्स्ट है MS वर्ड 2010, और जो इसका जो मिलान है वो है आर से, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010, वो एक्सेल है जो सीट से है, और फर्स्ट का बनेगा आर, सेकंड का बनेगा क्यू, और थर्ड का बनेगा पी। तो आर क्यू पी आपको देखना है यहाँ पे, फर्स्ट में आर, सेकंड में क्यू और पी। इसका मतलब सही जवाब आपका मिलान बनता है सी, और करेक्ट और सही जवाब होगा 9 का सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ कैन यू सेव MS ऑफिस डॉक्यूमेंट इन PDF फाइल्स फॉर्मेट। आप MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल स्वरूप में कैसे सहज कर सकते हो अर्थात सेव कर सकते हो? राइट, सही जवाब है फर्स्ट, सेलेक्ट सेव एज टाइप PDF इन सेव ऑफ एक्शन इन फाइल टैब। आपको फाइल टैब में जाना है और सेव एज ऑप्शन में जाके सेव एज PDF चुन लेना है और उसको सेव कर देना है, और जो फाइल है वो जो MS ऑफिस की जो फाइल है वो PDF में सेव हो जाती है, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी हो, वो एक्सेल किसके अंदर सेव हो जाएगी? PDF के अंदर सेव हो जाती है। नेक्स्ट जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? सही जवाब है सी, स्टोर्ड डिलीटेड फाइल। जो डिलीट की गई फाइल होती है स्टोर करता है, और रिसाइकिल बिन टेम्परेरी रूप से उन फाइलों को स्टोर रखता है, जब तक आप उसको में से डिलीट नहीं करते वो फाइल उसके अंदर टेम्परेरी स्टोर रहती हैं। सही जवाब सी। 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया को निर्देशित करता है कि किसी भी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन स्पेसिफाई द सेक्शन होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट द डेस्टिनेशन। इसका जो सही जवाब है वो सी बनेगा, और क्यों बनेगा वो भी समझाता हूं। देखो, जो माउस से आप ड्रैग करके, मतलब किसी भी जो टॉपिक है, किसी वस्तु है, उसको जब दबाते हो किसी आइटम को और आगे ले जाते हो तो उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैग एंड ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि उस आइटम को एक जगह से घसीटते हुए दूसरी जगह ले जाना, उसको कहते हैं ड्रैगिंग, और उसे ले जाके जहां पे छोड़ते हैं उसको कहते हैं ड्रॉपिंग। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं उसको, या ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली बोला गया है कि किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस को दबाए रखना, मतलब ले जाते समय माउस को दबाए रखने को ड्रैगिंग कहेंगे, और जब वहां ले जाके छोड़ दिया जाता है तो उसे ड्रॉपिंग कहेंगे। तो इसमें सही जवाब बी नहीं होके क्या बनेगा? सी सही जवाब होगा, ड्रैगिंग, और 100% इसका सी ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनेट ब्राउजर। निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? बिल्कुल सही जवाब डी बनेगा, एडोब जो एक्रोबेट होता है। एडोब एक्रोबेट जो ये सॉफ्टवेयर है, जो एडोब जो फाइल होती हैं और जो PDF फाइल होती है, उस PDF फाइल को रीड करता है, उसका रीडर है। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज जो होता है, ये तीनों ब्राउजर होते हैं। इसमें नहीं पूछा गया, इसलिए सही जवाब डी होगा। भारतीय रेलवे सेवाओं से संबंध में PNR नंबर क्या है? व्हाट इज PNR नंबर विच रेस्पेक्ट द इंडियन रेलवे सर्विसेज। तो PNR का फुल नेम है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसका सही जवाब ए होगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कई बार एग्जामों में आया हुआ है RSCT के अंदर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही जवाब नहीं है, बताना है। देखो, XP 7 और 8 ABC जो तीनों है, ये इसके सही जवाब, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा गया है 9, विंडो 9 नहीं होता है, विंडो 10 होता है, 11 होता है, लेकिन 9 नहीं होता है। इसका नहीं का जवाब सही बनेगा डी। नेक्स्ट है 16,
हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में जो डेटा है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, तो सही जवाब बनेगी सी, रो एंड कॉलम्स। रो और कॉलम्स जो होते हैं उनके अंदर डेटा को व्यवस्थित किया जाता है स्प्रेडशीट के अंदर, और सही और 100% जवाब जो बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट आता है 17, डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप। डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है? डॉट मैट्रिक्स किस एक प्रकार है किसका? सी, प्रिंटर का है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है, डीएमपी के नाम से आता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बोलते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं डीएमपी। सही जवाब सी होगा इसका। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्टली प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित किसी कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है, यहां पूछा गया है। इसका जो सही क्रम है केबी एमबी, केबी से बड़ा एमबी है, और इसका फिर इससे बड़ा है ग्रेट जीबी, और जीबी से टीबी। तो यहाँ बढ़ते हुए क्रम में जो दिया गया है, फर्स्ट है केबी एमबी जीबी, दूसरा है बाइट एमबी ईबी और पीटी। यहाँ पे ये रॉन्ग बन जाता है क्योंकि ईबी जो होता है वो ईबी है जो ये पीबी से बड़ा होता है, तो ईबी पहले आ गया और पीबी बाद में आ गया। अगर पीबी और ईबी होता तो ये सही हो सकता था। लेकिन नेक्स्ट आता है निब्बल, उससे बड़ा होता है केबी, उससे बड़ा है एमबी, एमबी से बड़ा पीबी। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसने बोला है सही ढंग से रखा गया है। यहाँ पे जो निब्बल है उसके बीच में आ जाता है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर एमबी डायरेक्ट आ रहा है, फिर इसके बीच में टीबी आ जाता है, फिर पीबी। उसको सही नहीं रखा गया, बीच बीच में से कुछ उनको हटाया गया है, तो इसलिए यहाँ सही क्रम पूछा गया है। तो राइट जवाब जो बन रहा है ओनली फर्स्ट आएगा, ए सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 नंबर का एक क्वेश्चन है आरएसआईटी का। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ही सत्य नहीं है। क्यों? यहां लिखा हुआ है हाइपरलिंक कैन ओनली बी यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक फॉर ए एग्जिस्टिंग वेब पेज। यहां लिखा है हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है नॉट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑन योर कंप्यूटर, मतलब लिखा हुआ है कि आप उसमें अपने किसी कंप्यूटर की फाइल को नहीं कर सकते हो हाइपरलिंक, जबकि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या है कि जो वेब पेजेस है और उसकी जो कंप्यूटर के अदर फाइल है उनको भी हाइपरलिंक किया जा सकता है, ये गलत बनेगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है इसे वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट टैब के द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही। शॉर्टकट की है कंट्रोल+ के, ये भी ठीक है। दस्तावेज में विकल्प का उपयोग और वर्तमान लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ये मतलब इसके क्या है कि BCD है जो सही जवाब है, और जो गलत सत्य है वो है ए, और ए ही इसका 9 का सही जवाब बनने वाला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ई, ए इसका सही जवाब होगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर है, लिखा हुआ है USB रेफर टू 20 है, VSB रेफर टू। यहां पे USB का तात्पर्य क्या है? USB देखो स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल USB का जो तात्पर्य है, USB जो है वो स्टोरेज डिवाइस भी है, और देन प्रोसेसर और कीबोर्ड टाइप ये नहीं है। लेकिन USB जो वर्ड है, USB की अगर बात करें, यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह नहीं लिखा है, ओनली क्या लिखा है USB, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसलिए USB जो है एक USB पोर्ट को बोला जाता है। USB यूनिवर्सल जो सीरियल बस है वो एक पोर्ट है, तो यहाँ सही जवाब है ए, पोर्ट टाइप। एक पोर्ट का प्रकार होता है वो उसे कहते हैं USB, और USB पेन ड्राइव कहें, USB कीबोर्ड कहें, USB माउस कहें, तो USB जो वर्ड है वो कनेक्शन है उसका, वो उसका एक पोर्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे नाम USB होता है। तो सही जवाब भी होगा 21 है। ये एक वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ, पूछा गया है कि वेबसाइट किसका कलेक्शन होता है? एक वेबसाइट का संग्रह है, यानी कि यहाँ पे हिंदी में गलत आ गया है कि वेबसाइट का संग्रह है, नहीं, वेबसाइट किसका संग्रह है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आता है वेब पेजेस, यहाँ पे कहलाता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस नॉन एज वेबसाइट। वेब पेजेस का जो कलेक्शन होता है वो वेबसाइट कहलाता है, इसलिए वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किसका संग्रह? ये नहीं, वेब पेज किसका संग्रह है? वेब पेज का जो संग्रह है वो वेबसाइट होता है। तो सही जवाब डी बनेगा, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट आता है 22 नंबर, एन खालिस्तान इज एन स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट टू टेक्स्ट और कंटेंट। कहना है कि खालिस्तान 22 एक विशेष दृश्य और श्रव्य जो प्रभाव है जिससे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या किसी सामग्री पर अप्लाई किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वो एनिमेशन होता है। किसी भी पावर पॉइंट में वर्ड पर, किसी पर वर्ड
कोई जो ऐप जो विजुअल कंटेंट होते हैं, कोई ऑडियो लगाना होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एनिमेशन। एनिमेशन होता है वो। तो यहाँ पे दिया गया है एनिमेशन, ए सही जवाब होगा। 23 विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्वर प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ बोला गया है कि 23 नंबर के निम्न में से कौन सा ईमेल का सर्विस प्रदाता नहीं है? नोट नहीं। देखो हॉटमेल और आपका आउटलुक एंड जीमेल, ये तीनों ही ए, सी और डी होता है, जो ये तीनों सर्विस प्रोवाइडर हैं किसके? ईमेल के। तो इसलिए सही जवाब होगा बिंग। और बिंग क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। बिंग सर्च इंजन है और बिंग सर्विस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या बनेगा? बिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने कार्यालय से बाहर, यहां से क्वेश्चन पूरा निकाल लेते हैं। 24 है, वाई डू यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन गोइंग आउट फ्रॉम योर ऑफिस? आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं सिस्टम को? तो पहला ही इसका सही जवाब है कि someone might steal your file, might steal your file और पासवर्ड, यानी कि कोई आपकी फाइल और पासवर्ड आदि को चुरा ना सके। यानी कि हम जो कंप्यूटर है उसको लॉग ऑफ इसलिए करते हैं ताकि उसमें एक लॉक लग जाए और लॉक लगने के बाद कोई हमारी फाइल को चोरी ना कर सके, हमारे जो पासवर्ड है उनको चोरी ना कर सके, उसके लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब जो बनेगा ए बनेगा, राइट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज एन इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट टू एम्पावर the resident of the state by providing transparent and accountable means of governance, reader cells। यहाँ पे आ रहा है 25, खालिस्तान शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेही समाधान प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक ई गवर्नेंस परियोजना है, और वो परियोजना है राजस्थान संपर्क। राजस्थान सरकार और जीओआईटी, जो डीओआईटी होता है डिपार्टमेंट, उन दोनों ने मिलके एक ऐप और बनाया, एक पोर्टल बनाया, एक योजना बनाई जिसका नाम है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क के माध्यम से जो राजस्थान के जो नागरिक होते हैं वो शिकायत कर सकते हैं और उसका शिकायत का निवारण करा सकते हैं, निराकरण करा सकते हैं। तो सही जवाब में यहाँ जो बनने वाला है ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आधार? आधार के रिगार्डिंग, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है। देखो पहला है आधार का नामांकन निःशुल्क है, फिर ये बिल्कुल सही है, ये नहीं है। आधार सभी भारतीय निवासियों के 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान है, बी बिल्कुल ये भी नहीं है, ये सही है। इसका सही जवाब बनेगा सी, नहीं अगर होगा। अपडेट इन द आधार कार्ड इज नॉट पॉसिबल, आधार कार्ड अपडेट नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, कि आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया जा सकता है, और इसमें नहीं पूछा है। तो ये सही जवाब जो सही होते हैं आधार के वो होते हैं ए, बी और डी, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 27 जो आ रहा है, ... सर्विस ऑन योर फोन इज बेनिफिशियल फॉर फाइंडिंग आउट वेयर यू आर ऑन मैप एंड नेविगेशन। 27 क्वेश्चन है, आपके फोन पर कोई सेवा है तो ये पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ स्थित हैं। तो ये पता लगाने के लिए फोन में जीपीएस की आवश्यकता होती है, जीपीएस ऑन करना होता है, तब लोकेशन ट्रेस होती है। तो सही जवाब होता है सी जीपीएस, यहाँ पे सी जीपीएस होगा। 28 द पर्पज ऑफ कॉपिंग फाइल, जो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू ए सीडी इज नॉन एज, फाइलों को सीडी में कॉपी करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है, बर्निंग। सही जवाब सी होगा। किसी भी सीडी या डीवीडी के अंदर किस डाटा को कॉपी करना या फिर डाटा को रीड राइट करना या उसमें डाटा को सेव करना सीडी और डीवीडी के अंदर क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। सही जवाब सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के डिसएडवांटेज कौन से हैं निम्न में से? पहला, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज है, फास्ट है, बिल्कुल सही है। ए, बी और सी है जो इसके सही जवाब है, मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय होता है। दूसरा, डेटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं। डी सही जवाब है इसका, कि जो कैश मेमोरी है उसका जो डिसएडवांटेज है वो है कैश मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी,
ये इसका डिसएडवांटेज है, और ए बी सी है जो इसके एडवांटेज होते हैं कैश मेमोरी के। तो सही जवाब डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑप्शन इन एम एस वर्ड 2010 align each line of the paragraph between left and right margin and produce straight is on both left and right edge। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच में संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारे बनाता है? देखो, सेंटर होता है लेफ्ट, बीच में लेके आएगा ओनली। लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड में लेके जाएगा, राइट होगा राइट अलाइन है। तो यहाँ पे सही जवाब बी होगा। बी क्योंकि दोनों उसको पूरे जो पैराग्राफ है उसको बीच में लेता है और दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल कर देता है। जैसे आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे 30 है ना इसका, तो इसमें 30 नंबर या 30 नंबर पे दोनों साइड से देखो, इधर से भी है बराबर है, इधर से बराबर है। ये जस्टिफाई के द्वारा सेट होता है। यहाँ पे 30 नंबर पे जो ये पैराग्राफ बन रहा है ये लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों से इक्वल है, ये जस्टिफाई के द्वारा होता है। और ये जो यहाँ सही जवाब बनेगा वो है बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 31 है, इन एम एस वर्ड गटर इज रिलेटेड टू। जो गटर एक पोजीशन होती है एम एस वर्ड में, वो किससे संबंधित है? एम एस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? वो मार्जिन से संबंधित है। एक मार्जिन होता है, जब भी आप वर्ड में लिखते हो तो लेफ्ट साइड में टॉप से लिखना स्टार्ट करते हो, और यह पोजीशन एमएस वर्ड में गटर पोजीशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये एक बार 2013 के अंदर भी आरएसआईटी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था फर्स्ट टाइम कि गटर पोजीशन क्या होती है। तो लिखा था वर्ड में लेफ्ट एंड टॉप में जो कर्सर की पोजीशन होती है उससे गटर पोजीशन कहते हैं। तो इसका यहाँ पे जो सही जवाब है वो सी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शंस इज कॉल्ड इट्स। कंप्यूटर का वह भाग जो आप उसके कार्य का समन्वय करता है कहलाता है। कंप्यूटर का जो भाग कार्यों का समन्वय करता है, कार्यों को कोऑर्डिनेट करता है, वो कहलाता है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है यहाँ पे डी सही जवाब होगा, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है वो अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल गणना होती है उनको करता है। सिस्टम बोर्ड जो होता है वो सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है। रोम प्रोग्राम होता है, उसमें जो रोम के जो सीमोस या बायोस प्रोग्राम होता है वो उसके अंदर होता है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा डी, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोनिम जीबीपीएस? संक्षिप्त नाम पूछा गया है जीबीपीएस का। राइट आंसर बनेगा गीगा बिट्स पर सेकंड। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सही जवाब है। नेक्स्ट आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? निम्न में से कौन सी भंडारण क्षमता सबसे कम है? यहाँ पे देखो, सबसे कम जो भंडारण क्षमता होती है फ्लॉपी डिस्क है, सीडी उससे ज्यादा है, सीडी की क्षमता उस डीवीडी की उससे भी ज्यादा है, हार्ड डिस्क की उससे ज्यादा है। तो यहाँ ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है ए बी सी डी। यहाँ पे जो सबसे कम है वो फ्लॉपी डिस्क की है। फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता है अधिकतर वो जो सबसे ज्यादा चली थी 1.44 MB की हुई थी और जो लास्ट में बंद भी हुई थी उस कंडीशन में। 35 लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का, इन MS पावर पॉइंट वी कैन रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग यूजिंग शॉर्ट की एंड फ्रॉम करंट स्लाइड यूजिंग शॉर्ट की। तो इसकी जो शॉर्टकट बनती है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने की, जो स्टार्टिंग से शुरू करने की शॉर्टकट है वो F5 है, और जो करंट स्लाइड को शॉर्टकट है वो शिफ्ट F5 है। तो सही जवाब डी बनेगा, F5 एंड शिफ्ट F5, डी राइट जवाब है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 35 पूरे के पूरे क्वेश्चनों का आंसर सही जवाब दिया है, सिर्फ एक में 2 मैंने ऑप्शन दिए हैं। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको सारे करेक्ट आंसर अपने लगाने और मुझे कमेंट्स में डालना है कि आपके कितने सही हैं, और मैं आपको यहाँ बता दूंगा आप पास हैं या फेल है। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आपने जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपने क्वेश्चन डालेंगे उनका पास और फेल के जो है रिजल्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। जो पास है कॉन्ग्रेचुलेशन, जो फेल है कोई बात नहीं है, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से हम लोग एग्जाम देंगे और फिर से पास हो जाएंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।